मामा भांजे की जोड़ी ने पंजाब नेशनल बैंक को लूटा। बैंक से नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज लौटाने का होता था फर्जीवाड़ा। जिस काम के लिए लेते थे पैसे, उस काम में नहीं करते थे निवेश। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, मामा भांजे की इस जोड़ी ने ऐसा जाल बुना जिसमें देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक ही फंस गया। और अब इस फर्जीवाड़े के खेल में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज पहली बार आपको बताने जा रहा है कि जिस 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की जा रही है, उसमें मामा और भांजे का कितना हिस्सा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि 11,500 करोड़ के इस महाघोटाले में नीरव मोदी का हिस्सा 4,800 करोड़ रुपयों का है, जबकि गीतांजलि समूह के चेयरमैन मेहुल चौकसी का हिस्सा 6,000 करोड़ रुपयों के भी पार है। ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले खुलासे उन बैंक अधिकारियों ने किए हैं जो इस पूरे घोटालेबाजी का हिस्सा थे। अपने हीरो के कारोबार को बढ़ाने के नाम पर मेहुल चौकसी और नीरव मोदी लोन के तौर पर बैंक से मोटी रकम उठाया करते थे, लेकिन अब इसी रकम के निवेश को लेकर पीएनबी ने जो खुलासा किया है, उसने जांच एजेंसियों की परेशानी और बढ़ा दी है। अब तक की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि मामा भांजे ने बैंक से जिस काम के लिए रकमें ली थी, उसका एक बड़ा हिस्सा उस काम के लिए प्रयोग में लाया ही नहीं गया, बल्कि उसके जरिए दूसरे काम किए। पंजाब नेशनल बैंक में अरबों की इस घोटालेबाजी के लिए नीरव और मेहुल चौकसी ने अलग से एक रणनीति बना रखी थी, जिस पर से अब पर्दा उठा है। इस नए खुलासे ने पंजाब नेशनल बैंक के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को इस मामले में बैंक अधिकारियों और जांच एजेंसियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें बताया गया कि कई बार तो आरोपियों ने बैंक से ही पैसा लेकर बैंक का कर्जा लौटा दिया, यानी हर हालत में चूना बैंक को ही लगा। अब सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए उन लोगों को रडार पर लेना शुरू कर दिया है जो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के अरबों के साम्राज्य को संभालते थे। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की हिरासत में मौजूद बैंक अधिकारियों ने जो बयान दिए हैं, उनके आधार पर मामा भांजे की कंपनियों के 3 बड़े अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि उनकी तरफ से किस किस बैंक अधिकारी को कितनी रिश्वत दी जाती थी और स्विफ्ट मैसेज भेजने का कोड किस किस अधिकारी के पास था।